हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जब कोई भी रिलेशन में जुड़ते हैं तो उस टाइम में ना हम लोग उस रिलेशन के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग उसके बारे में गहराई से तब सोचना शुरू करते हैं जब वो रिश्ता बिगड़ जाता है या फिर हम लोगों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं, नहीं तो एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद सोचना शुरू करते हैं कि क्या क्या हमको करना चाहिए था या फिर क्या क्या गलती हमने किया, किस वजह से ऐसा हुआ, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे शायद वैसा करना चाहिए था। तो उसके बाद हम लोग सोचते हैं। लेकिन जब हम लोग रिलेशन में होते हैं या फिर पहले पहले रिलेशन में जुड़ते हैं, तब अगर कुछ बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगा कि हम लोगों में झगड़ा हो, ब्रेकअप हो या एक दूसरे को छोड़ने का भी नौबत आए। लेकिन शर्त ये है कि सच्चा प्यार होना चाहिए, दोनों का ही प्यार सच्चा होना चाहिए। हम भी जिस जैसे उससे प्यार करते हैं, सच्चाई से प्यार करते हैं, उतना ही सच्चा उसका भी प्यार होना चाहिए। तब जाके जो रिलेशन है वो आगे बढ़ेगा और ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा कि एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे, झगड़ा हो या एक दूसरे को गलत समझे हम लोग। हाँ, लेकिन प्यार अगर सच्चा नहीं होगा, अगर उसको छोड़ना ही होगा ना, तो वो किसी भी रीज़न से छोड़ देगा। तुम चाहे जितना ही लॉयल रहो, जितना ही तुम संभालने की कोशिश करो रिलेशन को, उसको अगर छोड़ना होगा तो वो ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। अगर प्यार सच्चा नहीं होगा तो जितना भी एफर्ट तुम लगा लो, तुम नहीं बचा पाओगे रिश्ते को। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि तुम जितना सच्चाई से प्यार कर रहे हो वो भी उतना ही सच्चाई से तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता है। तो अगर वो भी उतना सच्चाई से प्यार करता है और तुम भी करते हो, मतलब तुम भी चाहते हो उसको उतना ही जितना वो तुमको चाहती है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि दोनों ही एक साथ तुम लोग लाइफ गुजारना चाहते हो, एक दूसरे के साथ तुम लोग लाइफ टाइम पार्टनर होना चाहते हो। तो अगर लाइफ टाइम ही पार्टनर होना चाहते हो तो जब रिलेशन में आए हो ना, तभी तो तुमको सोचना चाहिए कि इस रिलेशन में क्या क्या चाहिए, मुझे कौन कौन सा एफर्ट लगाना चाहिए, मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि एक स्वस्थ रिलेशन बने या फिर कोई ऐसा नौबत ना आए कि एक दूसरे को हम लोग गलत समझे या फिर झगड़ा हो या ब्रेकअप हो या छोड़ने का सिचुएशन आए। तो तभी सोचना चाहिए। तो यही गलती हम लोगों से हो जाता है, जब हम रिलेशन में रहते हैं तब नहीं सोचते हैं, जब गड़बड़ हो जाता है, टूट जाता है रिलेशन, झगड़ा हो जाता है, तब जाके सोचना शुरू करते हैं कि भाई क्या गलती था, क्या हुआ, क्या कमी था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो अगर रिलेशन के टाइम में ही थोड़ा सा सावधान हो जाओ ना, तो रिलेशन बहुत एक अच्छा रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि कभी भी रिलेशन में आओ ना, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है पता है? सेल्फ रेस्पेक्ट। तुम भले ही रिलेशन में आओ, उससे भले ही तुम प्यार करो, बहुत प्यार करो, लेकिन ना सेल्फ रेस्पेक्ट को हमेशा रख के ही करना। खुद का वजूद रहना बहुत ज़रूरी होता है। खुद को पूरा खो मत देना तुम, है ना, खुद को पूरा मिट्टी में मिला मत देना उसके लिए, है ना। सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि भाई मेरा भी रेस्पेक्ट है, उसका भी रेस्पेक्ट है, मैं जितना रेस्पेक्ट उसको दूंगा ना, उतना ही रेस्पेक्ट मैं भी डिजर्व करता हूँ, वो भी मुझे उतना ही रेस्पेक्ट दे। और उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को तुमको संभाल के रखना होगा। किसी भी चीज़ के लिए तुम उसको लुटा मत देना। तो सबसे पहले ना इसका ध्यान रखना। सेकेंडली, तुम जब रिलेशन में आए हो, तुम भले ही उससे बहुत प्यार करते हो, तो तुम हमेशा ये कोशिश मत करना कि वो किस में खुश रहे, वो किस में, उसको किस में खुशी मिले, वो खुश हो जाए किस बात से, हमेशा वही मत करते रहना। ठीक है, उसको खुश करने के लिए तुम कुछ भी कर लोगे, ये मत करते रहना। हर एक चीज का ना एक लिमिट होता है ना। तो तुम ऐसा ही, तुम उसको जरूर खुश करो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, है ना। तुम्हारे ऊपर ही वो डिपेंड है, तुमको तुम्हारा उसको खुश रखना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। लेकिन तुम खुद को एकदम नीचे मत गिरा देना, लुटा मत देना खुद को, है ना। तो कभी भी तुम अगर करना चाहोगे उसके लिए कुछ, तो तुम भले ही करो, लेकिन तुम उसको ना ये एहसास दिला कि तुम ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं हो। भले ही मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, तुमको खुश रखने के लिए मैं जरूर करूंगा जो मुझे करना चाहिए वो, लेकिन सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट नहीं हो, इस रिलेशन में मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। क्योंकि रिलेशन तो दोनों को लेके बनता है और दोनों का ही इंपॉर्टेंस होता है। एक इंसान से तो रिलेशन बनता नहीं है, या फिर एक का ज्यादा इंपॉर्टेंस एक का कम, तभी स्वस्थ रिलेशन नहीं बनेगा। तो जैसा उसका इंपॉर्टेंस है ना, उतना ही इंपॉर्टेंस तुम्हारा भी है। मतलब तुमको ये समझाना है उसको कि दोनों को लेके रिलेशन चलता है, अकेला रिलेशन कभी चलता नहीं है।
तो ये तुम उसको कैसे समझा पाओगे? ये तुम उसको तभी समझा पाओगे ना जब तुम उसके साथ बातचीत करोगे। तो सिर्फ वो खुश हो रहा किस बात से ये देख के तुम बातचीत नहीं करोगे, या फिर वो खुश होगा ऐसा कुछ काम तुम नहीं करोगे। तुम जब उससे बातचीत करोगे तो दोनों को लेके बातचीत करना, ठीक है। जैसे तुम लोग अगर लाइफ पार्टनर बनना चाहते हो तो फ्यूचर में तुम लोग क्या क्या करोगे उसका प्लानिंग करो, उसके साथ मिल के बैठ के कि फ्यूचर में हम लोग ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अब शायद हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, फिर अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। तुम ही अपने पैरों में खड़ा होने की कोशिश करो, हम भी करते हैं। फिर दोनों जब पैरों में खड़ा हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे कि शादी का बातचीत करेंगे, घर में शादी का बातचीत होगा, फिर शादी करेंगे। और अच्छा ऐसा हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारी भी फैमिली को मेरी भी फैमिली साथ रहेगा, हम दोनों साथ रहेंगे, फिर हम लोग इस तरह से लाइफ गुजारेंगे, ये करेंगे। यानी जो भी तुम बात करोगे ना दोनों को लेके करना। तुम ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम ये चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे लिए आलीशानी के महल बना दूंगा, तुम्हारे पसंद का सब कुछ रख दूंगा। ये कभी मत बोलना। हमेशा बात करो तो दोनों को लेके हम लोग ये करेंगे, हम लोग, मेरा पसंद का ये है, तुम्हारे पसंद का ये है, तो दोनों का पसंद का हम लोग करेंगे। इस तरह से करना। हमेशा गलती हम लोग इसी में कर देते हैं ना कि हम माने ये दिखाने के लिए कि उसको कितना प्यार करते हैं, सिर्फ उसी का पसंद का हम लोग करने लगते हैं। तो यहीं पे गलती हो जाता है। जितना तुम उसके बारे में, तो वो सोचेगा मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, यानी मेरा ही प्रायोरिटी है, मेरा ही चलेगा भाई, हमेशा मेरा ही चलेगा, मैं जो चाहूंगा वही होगा। ये धीरे धीरे आ जाएगा, पहले पहले नहीं आएगा। लेकिन तुम जितना वैसा करते जाओगे, दिन बीतता जाएगा तो उसके मन में धीरे धीरे ना ये यकीन हो जाएगा। ये यकीन जो है ना वो सख्त होना शुरू हो जाएगा कि भाई मेरा ही सिर्फ प्रायोरिटी है, मतलब मैं जो बोलूंगा वही होगा, वो जो बोलेगा वो नहीं होगा। क्योंकि तुम उसको प्रायोरिटी दे रहे हो तो उसके मन में तो स्वाभाविक है ये आना। धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगा कि मैं ही हैंडल करता हूँ सब चीज को, उसको भी मैं हैंडल करूंगा, अपनी लाइफ को भी मैं हैंडल करूंगा, मतलब मैं जो चाहूंगा वही होगा, उसका कुछ नहीं है। तो ये एहसास कभी होने मत देना। हमेशा उसके दिल में ये एहसास लाने की कोशिश करना कि इस रिश्ते में तुम भी हो और हम भी हैं, और जो करेंगे हम लोग मिल के ही करेंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे मिल के। यानी तुम्हारा पसंद का भी होगा, मेरा पसंद का भी होगा, हम दोनों के पसंद का होगा, और हम दोनों मिल के रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो ये गलती हम लोग कर देते हैं कि दूसरा को दिखाने के लिए कि कितना तुमसे हम प्यार करते हैं, हम लोग उसी के बारे में करते रहते हैं। और बाद में क्या हो जाता है, सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि वो खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझेगा ही। तुम किसी को बार बार अगर उसी के पसंद का, उसी का सब कुछ देना शुरू करते हो तो समझेगा कि भाई फिर मैं ही फिर सब कुछ हूँ, है ना। तो उसका गलती नहीं है, तुम ही उसको करा रहे हो, एहसास दिला रहे हो। तो ये गलती करना ही नहीं। जब भी रिलेशन में आओ ना ये मत गलती करना। हमेशा बातचीत करो, दोनों को लेके बातचीत करो, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि तुम हमेशा क्या करते हो, उसके साथ ये बातचीत करते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको बहुत मिस करता हूँ, तुम मुझसे क्यों बात करते हो, तुम वहां क्यों जाते हो, तुम इससे क्यों मिलते हो, तुम सिर्फ मेरा हो, तुम मेरा बन के रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम किसी से बात नहीं करोगे, इसके बारे में बातचीत करते रहते हो। लेकिन उसको कभी तुम सपना दिखाए हो? ये सब तो बातचीत नहीं करते हो। ये सब को लेके हमेशा घुल मिल के रहोगे तो फिर रिश्ते में तो कड़वाहट आना ही है। हमेशा रोक टोक, ऐसा मत करो, ऐसा क्यों करो, वो क्यों करो, क्यों तुम सोशल मीडिया में फोटो डाल रहे हो, उससे क्यों बात करो, इसके बारे में करोगे तो उसी में घुल के रह जाएगा ना। अपने मैंने रिलेशन में कुछ मैंने जीवित नहीं आएगा, मैंने खुशहाल रिलेशन नहीं बनेगा, उसमें कुछ खुशी नहीं रहेगा उस रिलेशन में, है ना। तो तुमको क्या करना है, उस सपना भी दिखाना है। सपना सिर्फ उसको नहीं दिखाना है, दोनों मिलके सपना देखना है। दोनों मिलके क्या सपना देखेंगे, अपने फ्यूचर का सपना देखेंगे। हम लोग अपने फ्यूचर का प्लानिंग करेंगे कि भाई फ्यूचर में हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, हम लोग करेंगे। ये बोलना, ये नहीं बोलना कि तुम पसंद करते हो, तुम्हारे लिए फ्यूचर में मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये कभी मत बोलना। बोलना हम दोनों करेंगे। तो क्या करना, हमेशा इन सब को लेके बातचीत मत करना कि मैं तुमको मिस कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझे मिस करो, ये करो वो, इन सब के लिए बारे में बातचीत मत करना। बस यकीन रखना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और हम लोगों का रिलेशन एक नॉर्मल रिलेशन है, ठीक है। ये मान लेना, और वो भी मान ली, इसका भी कोशिश करना। और उसको क्या करना ना, एक सपना तैयार करना कि फ्यूचर में हम लोग इतना अच्छा जिंदगी जिएंगे। इस तरह का सपना भी कभी कभी उसको दिखाओ, तब तो उसको यकीन होगा तुम्हारे ऊपर कि भाई हाँ, हमारा हम दोनों मिलकर अगर लाइफ बिताएंगे तो हमारा एक खुशहाल लाइफ बनने वाला है।
वहाँ पे कोई हम लोग का प्रॉब्लम झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होगा, हमारा लाइफ खुशहाल बनेगा। तब तो वो एफर्ट डालेगी ना रिलेशन में कि हाँ रिलेशन को और अच्छा बनाए, यही मेरा मेरा एक अच्छा इंसान है जिसके साथ मैं लाइफ खुशी से बिता पाऊंगा, ये एहसास मन में आएगा ना। तो कभी कभी सपना भी दिखाना चाहिए, लेकिन सपना ऐसा दिखाना चाहिए जो कि फुलफिल हो, मतलब वास्तव के मिट्टी में पैर रख के ही सपना देखना चाहिए, है ना। हम दोनों मिलके करेंगे ये सब, हम दोनों मिलके ऐसे जिंदगी जिएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करना और खुद को लेवल में रख के करना। ऐसा नहीं भाई कुछ अलग ही तुम बोल दिए, हम तुम्हारे लिए 10 तल्ला मकान बना देंगे, चांद तारे तोड़ के लाएंगे, ये करेंगे, वैसा कभी नहीं। हवा में बातें नहीं करना है, जितना करना है भाई प्रैक्टिकल होके बात करना है, और क्या जमीन में पैर रखे वास्तव को साथ में लेके ही बात करना है कि बाद में झूठा साबित ना हो जाए। जब एक्चुअली फ्यूचर में तुम लोग जियोगे तब तुम्हारा बात झूठा साबित ना हो। तुम में जितना करने की काबिलियत है उसके अंदर रह के ही सपना देखना दोनों मिलके, या फिर उसको सपना दिखाना, क्योंकि बाद में जाके तुम कुछ भी सपना दिखा दोगे और बाद में जाके जब उसको फुलफिल तुम नहीं कर पाओगे ना, तभी कड़वाहट आ जाएगा रिलेशन में, है ना। तब तो वो बोलेगी तुम तो ये बोले थे करेंगे, वो बोले थे करेंगे, कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा, तभी कड़वाहट आना शुरू हो जाएगा। तो इसका रास्ता ही मत रखना कि कड़वाहट आए, यानी तुम्हारा जितना हैसियत है उसके हिसाब से तुम सपना देखोगे, उसको दिखाओगे और दोनों मिल के सपना देखोगे। दोनों, और हमेशा ये बात उल्लेख करना, मुंह से निकालना हमेशा ये बात कि हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए करेंगे, ऐसा नहीं, हम लोग करेंगे। मतलब तुमको हमेशा ये दिखाना है कि इस रिश्ते में तुम्हारा जितना अहमियत है मेरा भी उतना अहमियत है, और ये रिश्ता दोनों को मिलके बना हुआ है, किसी एक को मिलके नहीं बना हुआ है। कोई किसी एक को प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, दोनों का सेम प्रायोरिटी है। तो हमेशा इस तरह से बातचीत करना, तब देखना ना झगड़ा मन मुटाव का कोई रास्ता नहीं आएगा। ऐसा नौबत ही नहीं आएगा ना कि एक दूसरे को गलत समझो या फिर झूठा साबित हो या फिर झगड़ा वगड़ा हो या फिर ब्रेकअप का आ जाए समय, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं बोलूंगी कि कभी ना उसके सामने ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ये कभी मत बोलना। कई टाइम हम लोग ये बोल देते हैं दिखाने के लिए कि कितना प्यार करते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, दुनिया को मैं छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, अपने फैमिली को छोड़ सकता हूँ, अपने मम्मी पापा को छोड़ सकता हूँ, अपने दोस्तों को छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये बात ना उसको कभी मत बोलना। इससे क्या होगा पता है, दो इफेक्ट पड़ सकता है। एक तो ये इफेक्ट पड़ सकता है उसके मन में कि भाई ये इंसान मेरे लिए बोल रहा है कि सबको छोड़ देगा, तो कभी तो शायद इसके लाइफ में कोई और आ जाएगा, तो उसके लिए तो फिर ये मुझे भी छोड़ सकता है कभी। अगर ये अपने फैमिली को, जिसके साथ बड़ा हुआ है, जिसने इसको जन्म दिया है, उसको मेरे लिए छोड़ सकता है, तो भाई किसी और के लिए मुझे भी तो छोड़ सकता है। तो ऐसा गलत थिंकिंग उसके मन में आ सकता है, तो इसीलिए ना ऐसा कभी मत बोलना। दूसरा ये है कि तुम जब बोलोगे कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा फैमिली दोस्त सबको मैं छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो फिर वो तो भाई खुद को इम्पोर्टेंट समझेगी ही। मतलब वो सोचेगी भाई मैं फिर तो इतना ही इम्पोर्टेंट इंसान कि मेरे लिए वो सब कुछ छोड़ सकता है, सब कुछ छोड़ देगा मेरे लिए। तो भाई तुम ही तो उसके मन में डाल दे रहे हो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम ही हो मेरे लिए। तो उसका क्या गलती है कि वो खुद को बड़ा समझे, तुम समझा रहे तो वो समझ रही है, फिर बाद में तुम उसी का गलती निकालोगे कि वो घमंड दिखा रही है, अहंकार दिखा रही है, तो तुम चढ़ा रहे हो उसको तो वो चढ़ रही है। तो ये बात कभी मत बोलना। हमेशा तुम ये बोलना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पूरा लाइफ में तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ, लेकिन तुमको मैं अपने साथ जैसे रखना चाहता हूँ, फैमिली को भी मैं साथ में रखना चाहता हूँ। मतलब क्या है कि हमारे लाइफ में सिर्फ तुम और हम नहीं होंगे, हम सब होंगे। सबको लेके मैं चलना चाहता हूँ, सबको साथ में लेके मैं खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कुछ नहीं होता है, मैं नहीं होता है, हम होता है लाइफ में ना, हम होता है। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो यार, तुम्हारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे मम्मी पापा जुड़े हुए हैं, तुम्हारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, बचपन से जो लोग बड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं, तुम्हारे दोस्त लोग जो तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं वो जुड़े हुए हैं, तुम जिस जगह पे जन्म लिए वो जगह तुमसे जुड़ा हुआ है, तुम अकेले नहीं हो यार। तुम्हारा जड़ यहाँ पे गाड़ा हुआ है, तुम्हारा जड़ चारों तरफ बिछाया हुआ है, सब तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कैसे तुम उन सबको छोड़ के अकेले एक इंसान को लेके बड़ा हो जाओगे। तुम सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, तुम हम हो।
तो तुमको हमेशा ये बोलना है कि तुम भी मेरे साथ रहोगे, मेरा फैमिली मेरे साथ रहेगा, दोस्त रहेंगे, हम सब मिलके एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। ऐसा बोलना, हमेशा बोलना। रिश्ते में जब ढुको ना, तब से ही इस तरह से ही बोलना शुरू करना, तब उसके मन में इस तरह का ही थिंकिंग आएगा। लेकिन तुम अगर बोलोगे सबको छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, तो उस तरह का ही थिंकिंग उसके मन में आएगा। तुम जिस तरह का थिंकिंग डालोगे उसके मन में, उस तरह का ही तो थिंकिंग आएगा ना उसके मन में। तुम डाल दे रहे हो तो उसका क्या गलती, हो तो सोचने पे मजबूर हो रही कि भाई ठीक है, तब हम लोग स्वार्थी ही हैं, मतलब स्वार्थी की तरह ही वो रिएक्ट करेगी कि भाई तुम्हें सबको छोड़ के हम दोनों सिर्फ हैं रिलेशन में, हम दोनों लाइफ बिताएंगे, हम दोनों एंजॉय करेंगे, हम दोनों अच्छा लाइफ बिताएंगे। उसके मन में ये नहीं आएगा कि हाँ फैमिली को लेके, सबको लेके, उसका फैमिली, मेरा फैमिली, सबको लेके हम लोग एक साथ लाइफ अच्छा से बिताएंगे, ये थिंकिंग ही नहीं आएगा उसके मन में। वो खुद एक स्वार्थी टाइप का इंसान तैयार होगी। जब से तुम्हारे साथ रिलेशन में आएगी ना, स्वार्थी टाइप का इंसान तैयार होती रहेगी, क्योंकि उसके मन में हमेशा सपना, जब भी वो सोचेगी रिलेशन के बारे में, तो वो सिर्फ तुमको देख पाएंगे और खुद को देख पाएगी रिलेशन में, क्योंकि तुम ऐसे ही बातें कर रहे हो उसके साथ कि तुम हो और मैं हूँ। लेकिन अगर तुम इस तरह से बातें करोगे कि मेरा फैमिली रहेगा, सब रहेगा, तो जब भी वो तुम्हारे साथ रिलेशन के बारे में सोचेगी अकेले में, तो वो सबको लेके सोचेगी कि उसमें वो भी है, तुम भी हो, और तुम्हारे फैमिली मेंबर, उसके फैमिली मेंबर, सब है, सबके साथ तुम लोग लाइफ बिता रहे हो। तो वो खुद को तैयार भी उसी तरह से करेगी कि भाई मुझे सबके साथ रहना है, सबको साथ में लेके मुझे चलना है। तो इस तरह का थिंकिंग आएगा। तो इसीलिए ये सब गलती रिश्ते में ना कभी मत करना। तो इसलिए जब भी तुम जुड़ो कोई भी रिश्ते के साथ, तो इन सब बातों का ध्यान तुम जरूर रखना कि भाई ये सब हमको पहले से ही बोलना है, ताकि बाद में नौबत ही ना आए कि भाई दोनों में झगड़ा हो, मन मुटाव हो, या गलत फहमी हो, या ब्रेकअप हो, ये नौबत ही ना आए, इसका रास्ता ही नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए जब भी रिलेशन में जाओ, सीरियस होके जाओ और माइंड को साथ में लेके चलो, ठीक है। हम सिर्फ दिल से काम कभी नहीं चलता है, दिल को लुटा दिए बार जो वो बोल रहा है वही करते जा रहे हैं, नहीं, दिमाग को भी साथ में रखो यार। पूरा लाइफ बिताना है, लाइफ बहुत बड़ा होता है और लाइफ में बहुत कुछ होता है, सिर्फ तुम और वो नहीं हो, तुम्हारे लाइफ में बहुत कोई आएगा जाएगा लाइफ में, है ना, सबके साथ तुम्हारा अटैचमेंट बनेगा। तो वो सोच के फिर बातचीत करना, ऐसा बातचीत मत कर देना हवा में कि बाद में जाके तुम गलत साबित हो जाओ, या फिर वो फुलफिल ना कर सको, जिस वजह से तुम दोनों में झगड़ा शुरू हो जाए, गलतफहमी शुरू हो जाए। तो इस तरह से शुरू से ही अगर रिलेशन को इस तरह से आगे बढ़ाते जाओगे ना, तो फिर देखना बाद में नौबत ही नहीं आएगी कि दोनों में, तुम लोगों में झगड़ा हो या फिर गलतफहमी हो। लेकिन शर्त यह है कि सच्चा प्यार होना चाहिए। तुम भी जैसे उससे प्यार करते हो, वो भी सच्चा प्यार करे और वो भी तुमको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहे कि भाई हाँ दोनों मिलके हम लोग क्या करेंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जीवन भर साथ देंगे, तब जाके होगा। लेकिन भाई जो अंदर से ही धोखेबाज है, जो सच्चा प्यार करता ही नहीं है तुमसे ना, तो इन सब बातों का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं उसके ऊपर। वो तो कोई ना कोई बहाना से तुमको छोड़ के चले ही जाएगी। तो तुमको पता चल जाएगा, चाहे तुम जितना लॉयल रहो उसके प्रति, जितना ही तुम अच्छा से रिश्ता को निभाने की कोशिश करो, जिसको जाना होगा वो किसी भी तरह से चला जाएगा, कोई ना कोई बहाना से वो चला ही जाएगा और दोस्त तुम्हारे ऊपर डाल के वो चला जाएगा। तो भाई अगर तुम हजारों कोशिश कर लिए, लॉयल हो गए, इस जैसे जैसे मैं बोला उस तरह से चलने की भी कोशिश किए, उसके बावजूद अगर वो इंसान झगड़ रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, भाई तब तो उसको जाने ही दो, क्योंकि वो नहीं लायक है, तुम्हारे लायक नहीं है। क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम साफ मन से कर रहे हो, उसको भी तुम साथ में रखना चाह रहे हो, सबको साथ में रखना चाह रहे हो, एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहते हो, तुम उसको भी खुश रखना चाहते हो। उसके बावजूद अगर वो तुमको छोड़ के जा रही है, मतलब साफ साफ आंख खोल के तो समझ में आ रहा है भाई कि वो सच्चा प्यार फिर तुमसे करता नहीं है, टाइम पास कर रहा है, तुम्हारे साथ पूरा लाइफ बिताने का सपना उसका नहीं है। भले ही अभी तुम्हारे साथ वो जुड़ी हुई है, लेकिन पूरा लाइफ वो बिताएगी तुम्हारे साथ, इतना लॉयल वो नहीं है, ये तुमको भी समझ जाना चाहिए। तो भाई ऐसे इंसान को तो भाई पकड़ के रखना ही नहीं चाहिए, उसको फिर जाने देना ही बेहतर होगा, नहीं तो तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा। तुम सबको खो दोगे, फैमिली खो दोगे, अपने रिश्तेदारों को खो दोगे, अपने दोस्तों को खो दोगे, तुम्हारा लाइफ हेल हो जाएगा, लाइफ में शांति से जी नहीं पाओगे। तो भाई वैसे इंसान का तो जाना ही बेहतर है, जो सच्चा प्यार करता नहीं, तुम्हारा लाइफ नहीं बिताना चाहता, तुम्हारे साथ सपना नहीं देखना चाहता है, वो किसी ना किसी बहाने से तुमसे दूर जाना चाहता है, कोई ना कोई बहाने से तुम पे दोष चढ़ा के वो जाना चाहता है, तो फिर जाने दो उसको, जाना ही बेहतर है। फिर वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लिए वो बना ही नहीं है, उसको जाने दो, तुम्हारे लिए कोई और ही बना है और वो तुमको मिलेगा ही लाइफ में।
तुम अगर लॉयल रहोगे, सच्चा रहोगे, तो तुमको तो वो मिलने ही वाला है भाई, ये तो फैक्ट है, ये तो वास्तव है। फिर उस इंसान को छोड़ो और अपने लाइफ के बारे में सोचो, आगे बढ़ो, देखना आगे बढ़ते बढ़ते तुमको अच्छा लाइफ मैटर ऐसे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सब करने के बावजूद अगर कोई इंसान खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है ना, तुमसे भी बहुत ज्यादा बड़ा समझ रहा है, हो सकता है किसी बातों से तुमने प्रायोरिटी उसको दे दिया है और तुमको लग रहा है कि किसी उसके बातों से या किसी चीज से लग रहा है कि वो खुद को बहुत वैल्यूएबल, बहुत बड़ा समझ रहा है, तुमसे बहुत बड़ा समझ रहा है, मतलब उसको ये लग रहा है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तुम पागल हो उसके लिए, है ना, तुम कुछ भी कर दोगे उसके लिए, ऐसा लग रहा है। मतलब वो क्यों लगेगा पता है उसको ऐसा, क्योंकि वो बहुत बड़ा समझेगी, उसको इंपॉर्टेंट समझेगी, तुमसे भी ज्यादा बड़ा समझेगी, सोचेगा मुझ में ऐसा कुछ शायद खूबियां है जिस वजह से ये मेरे पीछे पागल है, ऐसा वो समझेगी। तो कभी भी तुमको अगर भनक भी लगे उसके बातों से या किसी भी चीज से या उसके दोस्त के जरिए, उसका वो कोई बात शायद तुम्हारे सामने नहीं बोल रहा है, तुम्हारे सामने दिखा रहा है, तुमसे तुम जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार वो तुमसे करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन शायद दोस्तों के पास जाके तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा है ना, कि देखो वो मेरे लिए कितना पागल है, देखो वो रह नहीं पा रहा मेरे, देखो कितना मुझसे प्यार करता है, वो तो पागल ही हो गई है मेरे लिए, ऐसा कुछ शायद दोस्तों के पास जाके बोला है। और दोस्तों के जरिए भी अगर तुमको पता चलता है कि भाई उसके मन में कुछ ऐसा है जिस वजह से वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है ना, तो प्लीज भाई वेट मत करना, दिन मत बीतने देना, उसी टाइम में स्टेप लेना और उसके भ्रम को वहीं पे तोड़ देना, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है अगर तुम सचमुच रिलेशन को बचाना चाहते हो। तो जिस मोमेंट पे तुमको ये भनक लग जाए कि वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है, तुमको छोटा समझ रहा है, क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार कर रहे हो और प्यार को समझ नहीं रही, वो गलत ही समझ रही है कि भाई वो उसमें कुछ खूबियां हैं जिस वजह से तुम पागल हो रहे हो उसके पीछे, वो ये नहीं समझ रही कि तुम सचमुच सच्चा प्यार उससे करते हो जिस वजह से तुम उसको पाना चाहते हो, उसको खोना नहीं चाहते हो, ये अगर नहीं समझ रही है और खुद को बड़ा समझ रही है भाई, उसी मोमेंट पे उसका भ्रम तुम तोड़ देना। उसी मोमेंट पे अगर तुमको पता किसी भी तरह से चल जाता है या उसके बातों से पता चल गया, दोस्तों से पता चल गया, उसको बैठा सामने बैठा के उसको बोलो कि देखो तुम में भी ये कमी है और मुझ में भी भाई कमी है, हर एक इंसान में खूबियां भी होती है, कमियां भी होती है, सब में होता है, कोई इंसान 100% नहीं होता है। तो उसको बैठा के तभी समझा, वेट मत करो कि भाई कभी प्रूफ कर देंगे, वो कभी कभी नहीं आएगा, जब पता चलता है तभी उसको बैठा के समझा कि देखो तुम में भी कुछ कमियां है, ये कमियां तुम में है और कुछ कमियां भाई मुझ में भी है, ये कमियां मुझ में भी है। तो तुम में कमी होने के बावजूद मैं तुमको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, उसका वजह सिर्फ इतना ही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, इतना ही वजह है। तुम कोई भगवान नहीं हो, बहुत कोई ऊंचा इंसान नहीं हो कि तुमको पाने के लिए मैं पागल हो रहा हूँ, सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैं तुमको पाना चाहता हूँ। और उसी तरह से मुझ में भी कुछ कमी है और तुम अगर सच्चा प्यार मुझसे करते हो तो ही तुम मुझको पाना चाहोगे। तो तुम कोई बड़ा इंसान नहीं हो और मैं भी कोई बड़ा इंसान नहीं हो, तुम जैसा हो मैं भी वैसा ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए जैसा हूँ तुम भी मेरे लिए वैसा ही हो भाई। उसी वक्त उसको ये एहसास दिला दो ताकि उसका ये भ्रम उसी वक्त टूट जाए कि वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है और तुम बहुत नीचे हो, तुम उसको बहुत बड़ा समझ रहे हो, तुम उसके बिना नहीं रह सकते, वो उसमें कुछ खासियत है जिस वजह से तुम पागल हो रहे हो, तुम्हारा कुछ पाना है उससे, तुम्हारा कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तुमको शायद बहुत कुछ माने वैल्यूएबल चीज एकदम हीरा मोती सब कुछ उससे मिल जाएगा जिस वजह से तुम उससे जुड़ा हुआ। ये भ्रम उसका ना उसी वक्त तोड़ देना, देर मत करना कि भाई कभी बाद में उसको सिखाएंगे, बाद में समझाएंगे ना, तो बाद में देर ही हो जाएगा और तुम्हारे हाथ में तब नहीं रहेगा, कंट्रोल में सिचुएशन नहीं रहेगा कि तुम उसको समझा सको। तो इसीलिए जब भी इस तरह का भनक लगे कि वो खुद को बहुत प्रायोरिटी दे रही है, तुमसे ज्यादा समझ रही है, तुमको कम समझ रही है, तो उसी वक्त भाई तुम उसका भ्रम तोड़ देना, इससे तुम्हारा ही भला होगा, तुम्हारा जो रिश्ता है रिलेशन का भला होगा, एक अच्छा रिलेशन बनेगा। वो भी समझ पाएगी कि भाई हम दोनों एक समान है, वो भी मैं भी जितना वैल्यूएबल हूँ वो भी, जैसे उसको मेरी ज़रूरत है मेरी भी उसको ज़रूरत है, दोनों ही दोनों के ऊपर डिपेंड है, दोनों अकेले नहीं चल सकते, चलते सकते हैं साथ में, ये थिंकिंग उसके मन में आ सके। तो ये कुछ बातें हैं जो अगर रिलेशन के वक्त ही हम लोग ध्यान में रखेंगे ना, इस तरह से अगर चलने की कोशिश करेंगे ना, तो भाई कभी गलतफहमी नहीं आएगा रिलेशन में, कभी एक दूसरे को गलत समझेंगे ही नहीं, है ना। तो एक दूसरे के प्रति हमेशा हम लोग लॉयल रहेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, यकीन रहेगा एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को प्रायोरिटी देंगे, स्वस्थ रिलेशन बनेगा एक ठो।
तो इस तरह से चलने की कोशिश करो। बाद में रोना मत रो कि भाई मेरे रिलेशन में ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। शुरू से ही ना ये सब कंट्रोल करना शुरू कर दो। और अगर अभी तुम इस रिलेशन में हो, कुछ दिन बीत चुका है, तुम शुरू से ये सब नहीं किए हो ना, तो अब से चालू कर दो करना। क्योंकि भाई जब आँख खुले तभी सवेरा। तो अभी हम बता दिए, तुमको मिल गया आइडिया, तो अब से तुम ये सब करना शुरू कर दो, ताकि जो बिगड़ा है लेकिन अब ना बिगड़े और ना बिगड़े, अब अच्छा एक रिलेशन तुम दोनों का बने। तो भाई शर्त तो ये है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करे, तभी हो सकता है। नहीं तो भाई धोखेबाज अगर है तो वो किसी भी तरह से धोखा देके तुमको छोड़ के जाएगी ही, तब तो तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। तुम जितना भी कर लो नहीं, तुम रिश्ते को बचा नहीं पाओगे। और उस इंसान को जाने देना ही बेहतर है। मैंने पहले भी बता चुका है कि उसको जाने देना, फिर अपने लाइफ के बारे में सोचना, लाइफ में करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, अपने लाइफ को देखना, फ्यूचर को ब्राइट करना। जो तुम्हारा मिलने वाला होगा ना अच्छा पार्टनर, वो तुमको मिल ही जाएगा और सच्चा ही मिलेगा, क्योंकि तुम सच्चे राह पर चल रहे हो, तुमको सच्चा ही मिलेगा। इतना यकीन खुद के ऊपर रखना, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कभी ऐसा हो कि तुम उसके साथ प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर का, कि भाई हम लोग फ्यूचर में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम लोग दोनों पढ़ाई करेंगे, फिर हम लोग खुद के पैरों में खड़ा होंगे, स्टेबल बनेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर ये करेंगे। कभी तुम शायद उसके साथ बैठ के प्लानिंग करना चाहते हो, लेकिन वो प्लानिंग नहीं कर रही, वो ध्यान ही नहीं दे रही तुम्हारी बातों पे, या वो कुछ प्लानिंग नहीं कर रही। वो तुम जो बोल रहे हो उसमें वो भी तो कुछ ऐड करेगी ना, कि हाँ हाँ हम लोग ऐसे करेंगे, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कुछ सजेशन वो भी तुमको देगी। तो अगर तुम ऐसा देखो कि तुम प्लानिंग किए जा रहे हो, लेकिन वो उसमें कुछ शामिल नहीं हो रहे हो, अपना कुछ भी नहीं डाल रही है उसमें, वो कुछ भी नहीं बोल रही है उसके बारे में, तो भाई समझ जाना कि ये इंसान ना लाइफ भर नहीं रहना चाहता है तुम्हारे साथ। अगर वो लाइफ भर रहना चाहता ना, तो तुम अगर प्लानिंग करते तो उसमें वो भी शामिल होती, वो भी कंट्रीब्यूट करती, वो भी अपना कुछ रखती उसमें, उसको जो बोलना है, वो जो सोचती है फ्यूचर के बारे में। तो अगर ऐसा देखो कि तुम प्लानिंग किए जा रहे हो लेकिन उसका ध्यान नहीं है उसमें, वो ध्यान नहीं दे रही, तो भाई समझ जाना कि फिर वो तो जीवन भर साथ नहीं देना चाहती है। तो भाई बात वहीं पे साफ कर लेना कि देखो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ये यकीन करके प्लानिंग कर रहा हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो और लाइफ भर तुम मेरा साथ दोगे, तो दोगे तो तभी तो मैं प्लानिंग करूँगा। नहीं तो मैं प्लानिंग करूंगा और कुछ भी नहीं होगा, तो भाई उसमें मेरा भी दिल टूटेगा और तुम्हारा भी नुकसान होगा, मेरा प्लानिंग करना बेकार जाएगा। तो इसीलिए भाई तभी बात साफ कर लेना कि देखो लाइफ भर साथ निभाओगे, तो लाइफ भर साथ निभाओगे तभी प्लानिंग करेंगे, तो तुमको समझ में तभी आ जाएगा। क्योंकि तुम प्लानिंग करोगे ना तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो कुछ नहीं बोलेगी कि हाँ प्लानिंग कर, ये ऐसा करेंगे हम लोग फ्यूचर में, वैसा करेंगे। तो तब थोड़ा सा सावधान ही हो जाना। अगर ऐसा सिचुएशन देखना ना, थोड़ा सा सावधान हो जाना, सावधान होके ही ना उसके साथ लाइफ बिताना, और थोड़ा सा उसके प्रति ध्यान रखना कि वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कि भाई नहीं तो भर धोखा खाने का चांस है तुम्हारा। ये मैं बता दे रही हूँ, पहले से ही अलर्ट हो जाना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसका अगर ध्यान रख के तुम थोड़ा सा चल पाओगे ना, तो कभी तुमको दुख नहीं मिलेगा, तुम टूटोगे नहीं कभी, ठीक है। रिलेशन तो खराब होगा ही नहीं, लेकिन अगर वो धोखेबाज निकला, तुमको धोखा भी दिया ना, तो टूटोगे नहीं भाई, तुम एकदम खत्म नहीं हो जाओगे, तुम खुद को बचा पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ इस तरह से रिलेशन को चलने की कोशिश करो। तो ये जो रोना रो रहा ना, इतना कमेंट आता है ना कि भाई इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो कमेंट पढ़ पढ़ के बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं बता दी हूँ कि अगर रिलेशन में हो तो रिलेशन को ना इस तरह के से चलाने की कोशिश करो, ताकि वो नौबत ही ना आए कि वो धोखा दे सके, या फिर वो धोखा दे तो तुम टूट जाओ, तुम खड़ा ना हो पाओ, रिलेशन में कुछ गलत फहमी आ जाए, झगड़ा हो, ब्रेकअप का चांस आ जाए, ऐसा हो ही ना। तो कोशिश करो इस तरह से चलने की, तो देखना तुम्हारा रिलेशन एक स्वस्थ रिलेशन बनेगा। तो आई होप मैंने जो जो बताया उसके थ्रू मैं समझा पाई हूँ तुम लोगों को कि रिलेशन में रहोगे तो किस तरह से चलोगे तो एक रिलेशन स्वस्थ रिलेशन बनेगा, और तुम अपने रिलेशन को बचा पाओगे, और खुद का भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा भाई। क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट ना सबसे बड़ा होता है दुनिया में, उसको तुम खो दिए ना तो तुम सब कुछ खो दिए। जितना भी पैसा आ जाए, धन दौलत तुम्हारे पास आ जाए, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ा होता है, उसको भाई कभी मत खोना। चाहे कितना भी किसी से प्यार करो, उसको कभी मत खोना, उसको हमेशा बचा कर ही चलना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर भी कर देना दूसरों के साथ, और कमेंट तो मुझे ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट के जरिए मुझे सब हाल चाल का पता चलता है, और मैं उस पर वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैंने मुझे लगता है कि भाई इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ।
और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ नहीं सके, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ी रहूंगी तब तो सॉल्व कर पाऊंगी, तो इसलिए तुम सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।